हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो सीरिया और तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था, तो इसमें हमें देखा गया था, तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था भारत में भी अर्थक्वेक के लिए। डच रिसर्चर्स है फ्रैंक हुगरबर्ट। हुगरबर्ट ने कहा था कि जैसे तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आए हैं, जो भूकंप आए हैं, वैसे भारत में भी आने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं मैप से कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या भारत में। देखिए, भारत के जो सिज्मिक जोन है ना, वो जोन जो कि डिवीज़न है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आ सकती है, कहाँ नहीं आ सकती है, वो जोन 4 पार्ट में डिवीज़न है दोस्तों। देखिए, एक है जोन सेकेंड, जिसमें 40.93% जो है ना वो एरिया को कवर करता है, जिसमें कर्नाटका प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है। दूसरा है जोन नंबर 3, जिसमें 30.79% है, और वो केरला, गोवा, लक्षद्वीप, एमपी, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और तमिलनाडु को कवर करता है। तीसरा जोन है फोर्थ, जो 17.49% है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एनसीटी दिल्ली, सिक्किम, यूपी और बिहार। और आखिरी जोन है जोन नंबर 5, जो नॉर्थ बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रन ऑफ कच्छ। ये जो है ना, खासकर जोन 4 और 5 वो बहुत मोस्ट सेंसिटिव जोन है, जहां पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावनाएं हैं। ठीक है। तो देखिए, भारत के जितने भी एरिया है, उस एरिया के 59% एरिया जो है ना, वो अर्थक्वेक के अंडर में आता है। तो क्या भारत में वाकई आ सकता है क्या? तो थोड़ा सा इसके ओवरव्यू को देखते हैं। देखिए, क्या है ना कि इससे पहले भी आया था, एक आया था 1969 में कोयना में, 1993 लटूर जो महाराष्ट्र में है, और भूज में 2001 में 7.7 मैग्नीट्यूड का सबसे भयानक भूकंप जो आया था भारत में, वो आया था आपके भूज में, गुजरात में। बहुत तबाही मचा था, जैसे तुर्की और सीरिया में इस समय मचा है। तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि हम थोड़ा सा एरिया को देखते हैं, एक मैप के थ्रू थोड़ा देखते हैं कौन सी एरिया है जहां पर हमें ज़्यादा भूकंप आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, ये हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए, 3 हिमालय हैं। ठीक है ना, अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सीरीज भी लेकर आऊँगा हिमालय के बारे में। ठीक है। अभी देखिए, हिमालय 3 हैं। एक है ग्रेटर हिमालय, दूसरा है मिडिल हिमालय, ये है आपका मिडिल हिमालय, ये है आपके ग्रेटर हिमालय, और ये है आपके शिवालिक। 3 हिमालय है, 3 तरह से डिवीजन है हिमालय का। ठीक है ना। उन दोनों के बीच में क्या है ना कि फ्रंट लाइन है, जिसको थ्रस्ट बोला जाता है। देखिए, तो 3 थ्रस्ट है। एक है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये देखिए। दूसरा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और तीसरा है हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट। देखिए, 3 तरीके के थ्रस्ट है। थ्रस्ट का मतलब फ्रंट लाइन है। फ्रंट लाइन का क्या मतलब होती है कि 2 प्लेट है ना, उसके बीच का जो है ना टूटना, उसके चलते क्या होता है ना, स्लाइड होने की संभावना ज़्यादा होती है, प्लेट को टकराने की संभावना होती है, टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे अर्थक्वेक होता है। ठीक है। तो ये जो आपके 3 हैं, ये देखिए, ये इसको बोला जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बोला जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT, और तीसरा जो है ये है हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट। ये 3 थ्रस्ट है हिमालय के पास, और इसीलिए ये जोन जो है ना, ये इधर 4 और 5 सिज्मिक जोन में आता है, जो भयानक है, जहां पर संभावनाएं हैं आपके भूकंप ज़्यादा आने का। ठीक है। दूसरा है हमारे पास, ये है, देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं जो हिमालय का निर्माण हुआ था, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कैसे हिमालय का निर्माण हुआ था। देखिए, जो ये हमारा प्लेट है ना, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये ऊपर जो है ना यूरेशियन प्लेट है। ठीक है ना। ये क्या करता है ना, यूरेशियन प्लेट जो है ना, वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है यूरेशियन प्लेट, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। ये दोनों का क्या होता है ना, टकराव हुआ था। जो पहली टकराव हुआ था ना, वो टकराव के चलते ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। इग्नियस रॉक का निर्माण से बना है ग्रेटर हिमालय। फिर बहुत साल बाद दूसरी बार जो टकराव हुआ था यूरेशियन प्लेट से और इंडियन प्लेट से, ये हुआ था। उसके बाद मिडिल हिमालय बना, और इन दोनों के बीच में एक तेथिस सी बोला जाता है, तेथिस सी। ये तेथिस सी जो था ना, वो प्लेन और
उसके बीच में था। इसको क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, भारत ऊपर चढ़ते गया। उसके चलते क्या हुआ, 33 सी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई और वहाँ से जो सेडिमेंट्री रॉक था उसका निर्माण हुआ शिवालिक का। शिवालिक सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 हैं, ठीक है ना। इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ था और इनके बीच में क्योंकि अलग अलग सालों में, ये अलग अलग पीरियड में, एरा में ये बने हैं, इसके चलते क्या है, फ्रंट लाइन है, ये फ्रंट लाइन है और फ्रंट लाइन में ही संभावनाएं होती है अर्थक्वेक ज़्यादा होने के लिए। इसलिए इस एरिया को आप देखेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हो, आपके बिहार के कुछ पार्ट है, या नॉर्थ बिहार है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो जो है ना वो सारे के सारे जोन 5 में है, ठीक है। जोन 5 का एरिया है। ये जो अंदर के जो प्लेन है आपके पेनिनसुलर प्लेन और ये जो पार्ट है ये काफ़ी सेफ है। या तो ये तो जोन 2 में आते हैं, नहीं तो जोन 3 में आते हैं। तो जोन 2 और जोन 3 में आने का मतलब बहुत कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो आएगा, लेकिन बहुत कम मैग्नीट्यूड का आएगा। देखिए एक्सेप्शनल केस में देखा जाए तो गुजरात में ये जोन 5 में है। अब ये जोन 5 में क्यों है, आप थोड़ा सा इसको समझिए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे फ्रंट लाइन है, मतलब वही जो 2 प्लेटों के बीच में टूट रहा है। जैसे अलाहाबाद फ्रंट, नागर पार्कर फ्रंट, कच्छ मेनलैंड फ्रंट और कैट्रॉल हिल फॉल्ट। देखिए अलाहाबाद फॉल्ट, नागर पार्कर फॉल्ट, कच्छ मेनलैंड फॉल्ट और कैट्रॉल हिल फॉल्ट, ये 4-5 फॉल्ट है। अलाहाबाद फॉल्ट ये बहुत सेंसिटिव है, यहाँ से क्या होता है ना, यही टूटा था और ये खासकर जो ये एरिया है ना ये रेड जोन में आता है और इसलिए भूज में बहुत सारे तबाही हुआ था, ठीक है। तो ये आपके देखिए भारत का ना ऐसा है, नक्शा से आप समझ जाइए, मैप से समझ जाइए कि कहाँ कहाँ आने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। खासकर ये वाला जैसे नॉर्थ बिहार और हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पर बहुत सारे संभावनाएं हैं। ऐसे भी देखिए कोई साइंटिस्ट जो है ना इन्होंने प्रिडिक्ट तो कर लिया, लेकिन रिसर्चर बताते हैं, यूएसए के रिसर्चर, कि इतना संभावनाएं नहीं है कि आप इतनी कि भूकंप आ जाए, इतना 100% सच्चाई नहीं है इसमें। लेकिन इसके बावजूद भी ये जोन ऐसे हैं जहाँ पर अर्थक्वेक और भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला जो प्लेन है, क्योंकि ये प्लेट्यू है, ये डेक्कन का प्लेट्यू है, ये झारखंड का प्लेट्यू है, छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू है, तो ये थोड़ा सा सेफ एरिया है। लेकिन जो ये जोन है, ये वाला जोन है आपके, ये वाला जोन है, ये पूरी की पूरी ये जो है ना, ये इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये सारे के सारे जो जोन है ना वो रेड एरिया में आते हैं, वो भयानक, जहाँ पर भूकंप आने की और आता भी रहता है थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया है वो तबाही का प्रिडिक्ट किया है, लिखिए। और ये तो इतना हो गया। देखिए अगली वीडियो में थोड़ा सा मैं लेकर आऊँगा, मैं बताऊँगा कि एक नॉर्मल बंदे को क्या करना चाहिए। क्या ऐसे ईयरली वार्निंग सिस्टम होता है, गवर्नमेंट बताती है कि यहाँ पर भूकंप आने लगे, इतना 100% तो एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या जो इंसान को पता चले एनिमल बिहेवियर से, बर्ड की बिहेवियर से। तो हम कुछ चीज़ों को इंगित करेंगे अगली वीडियो में। हम ये देखेंगे कि एक इंसान कैसे बचे और वो किस बिहेवियर को देख के ऐसे अनुमान लगा सकते हैं 1 सप्ताह से जो कुछ सेकंड पहले तक कि कैसे भूकंप आने की संभावनाएं हैं। तो हम उसको आगे वाले वीडियो में देखेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।